हे गाइस, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे समय की जिसने भारत के इतिहास को परमानेंटली बदल दिया, दैट इज द मौर्य एम्पायर। और हम लोग कवर करने वाले हैं मौर्यन आर्ट एंड आर्किटेक्चर के बारे में। चंद्रगुप्त मौर्य से लेकर अशोका द ग्रेट तक मौर्यज ने सिर्फ राज्य नहीं किया बल्कि आर्ट और आर्किटेक्चर को एक नया मोड़ दिया। ये वो दौर था जब मिट्टी और लकड़ी से बनने वाली कला को पत्थर की परमानेंस में बदल दी गई। सो स्टार्ट करते हैं इसके बारे में। मॉडर्न आर्ट को हम दो मेन कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट इज कोर्ट आर्ट एंड सेकंड इज पॉपुलर आर्ट। कोर्ट आर्ट यानी ये वो कला थी जो सम्राटों ने बनवाई, जैसे कि अशोक ने। ये ग्रैंड, पॉलिश्ड और फुल ऑफ इंपीरियर पावर होते हैं। सेकंड जो पॉपुलर आर्ट है यानी लोक कला, ये कॉमन लोग और लोकल आर्टिशियंस ने बनाई थी। थोड़ी रॉ, थोड़ी सिंपल बट फुल ऑफ लाइफ। चलिए शुरू करते हैं कोर्ट आर्ट से। और इसकी शान है अशोकन पिलर। यह पिलर सिर्फ खंभे नहीं थे, दे वर मोनोलिथिक, मतलब एक ही पत्थर से बनाए हुए थे और इनकी हाइट लगभग 40 से 50 फीट तक होती थी। इनकी सबसे खास बात थी कि इनका मॉडर्न पॉलिश्ड एक ऐसी चमक जो आज भी साइंटिस्ट को हैरान कर देती है। इट्स लुक लाइक ग्लास। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है सारनाथ का लॉयन कैपिटल। यहाँ 4 शेर एक दूसरे की पीठ से टकरा कर बैठे हैं और ये बुद्धा की पावर को रिप्रेजेंट करते हैं। हिस्टोरियन वी स्मिथ ने इसके बारे में कहा था, द सारनाथ कैपिटल इज द मोस्ट मैग्निफिकेंट पीस ऑफ स्कल्पचर। इट इज द प्रोडक्ट ऑफ अ हाईली डेवलप्ड आर्ट विच हैड सेंचुरीज ऑफ एक्सपीरियंस बिहाइंड इट। नेक्स्ट अप द ग्रांड स्तूपास। अशोका ने बुद्धा के रिमेन्स को प्रिजर्व करने के लिए बहुत सारे स्तूपास बनवाए। सबसे फेमस जो है डेट इज ग्रेट स्तूपा एट सांची। स्तूपास की स्ट्रक्चर की बात करें तो हेमिस्फेरिकल मॉन्ड, जिसको अंडा बोलते हैं, जो यूनिवर्स को रिप्रेजेंट करता है। ऊपर एक रेलिंग डेट इज हर्मिका और फिर अम्ब्रेलाज यानी छतरा। पूरे यूनिवर्स का एक छोटा सा रूप है। और क्या आप जानते हैं कि मौर्यस के पास शानदार पैलेसेस भी थे। पाटलिपुत्रा का कुमराहा पैलेस एक लेजेंड था, जिसमें इसमें 80 सैंडस्टोन पिलर्स का एक ह्यूज हॉल था। द ग्रेटेस्ट सिटी इन द वर्ल्ड, मोर मैग्निफिसेंट देन सूसा एंड इकबाटाना। These are words used by Greek historian Megasthenes for पाटलिपुत्र। अब चलते हैं पॉपुलर आर्ट की तरफ, जहां हमें आम लोगों का कला के प्रति प्यार दिखाता है। इसमें सबसे फेमस है यक्षास एंड यक्षनीज के जो स्कल्पचर्स हैं। यक्षास एंड यक्षनीज आर नेचर डीटीज। इसके एग्जाम्पल में द मोस्ट फेमस दीदारगंज यक्षिनी की बात करें तो फुल साइज्ड था, हाथ में चूड़ी लिए हुए। इनकी डिटेलिंग और वो मॉडर्न पॉलिश इनक्रेडिबल है। और हाँ, टेराकोटा फिगराइंस भी बहुत फेमस थे। छोटे छोटे मदर गॉडेस, एनिमल टॉय जो एवरीडे लाइफ को दिखाते हैं। और मौर्यज ने एक और चीज की शुरुआत की थी, जो है रॉक कट आर्किटेक्चर। बिहार में बराबर केव इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। यह केव्स मॉन्क्स स्पेशली आजीविका सेक के लिए बनवाई जाती थी, फॉर रेनी सीजन में शेल्टर के लिए। एग्जाम्पल में जैसे कि लोम्बास ऋषि केव, इसके इंट्रेंस की जो कार्विंग है बिल्कुल वुड कार्विंग जैसी है। एक ऑर्नामेंटल आर्क दैट इज चैत्य आर्क और हाथियों का भी बहुत सारे फिगर्स हैं। इट्स ट्रूली पॉइनियर इन इट। लास्टली हम लोग जो की कैरेक्टरिस्टिक है उसका एक ओवरव्यू देख लेते हैं। एक मटेरियल में ज्यादातर चुनार सैंडस्टोन का यूज होता था। फिनिश एकदम पॉलिश्ड होती थी, शाइनी। थीम्स की बात करें तो बुद्धिस्ट सिंबल्स जैसे कि शेर, हाथी, चक्रास एक्सेट्रा यूज होते थे। इन्फ्लुएंस की बात करें तो लोग डिस्कस करते हैं कि ग्रीक या पर्शियन इन्फ्लुएंस था या ये प्योरली इंडिजीनियस था। निहार रंजन राय जैसे हिस्टोरियंस कहते हैं कि मौर्यन आर्ट सिर्फ कला नहीं बल्कि इंपीरियल एक्सप्रेशन थी, सम्राटों का तरीका था अपनी शक्ति दिखाने का। आई होप यू लाइक इट। थैंक यू।